Dear student, today we will discuss the main topic bill of exchange, in which the subtopic dishonor of a bill of exchange. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बताया कि डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारे पास फर्दर 4 पॉइंट है। 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 2 लेक्चर में। अब हम इस लेक्चर के अंदर पॉइंट नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे कि 3 पॉइंट जो है इसके अंदर हमारे पास आया कि व्हेन द बिल हैड बीन इंडोर्स्ड। अब ये है कि इसकी जो पोजीशन है बिल ऑफ एक्सचेंज की कि इसके अंदर मेन पार्टी जो है वो सेलर है और बायर है, यानी कि ड्रायर है और ड्राई है। तो सेलर को इंडोसर भी कहते हैं। और इस तरीके से जब एक फर्द सेलर है वो प्रोडक्ट सील कर रहा है तो प्रोडक्ट सेल कर देता है, और उसके बाद जब वो क्रेडिट पे सेल करता है, कंडीशन ये है जब क्रेडिट पे सेल करेगा, कैश पे करेगा तो उस वक्त कैश ले लेगा और वहां सारा मामला क्लोज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट दे देगा, सेल ले लेगा, कैश ले लेगा तो सेल वहां हमारी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त प्रोडक्ट सेल क्रेडिट बेस पे होती है तो उस वक्त एक न्यू इशू क्रिएट होता है कि पेमेंट बायर किस वक्त करेगा। तो इस पॉइंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जब सेलर बायर से उधार पे सेल करता है तो उसके बाद उसका एग्रीमेंट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो आपस में बैठ के उसे एग्रीमेंट करते हैं और उसके अंदर हमारा सेलर जो होता है बायर को बिल भेज देता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है और उस पर साइन करता है कि मैं इस डेट को आपको पेमेंट कर दूंगा। और इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक नई बात इंडोर्स की आ जाती है कि जो बिल बायर सीलर को एक्सेप्ट करने के बाद वापस कर देता है तो उसके अंदर सीलर जो होता है वो अपनी किसी और फर्द को जिसको सेलर ने पेमेंट करनी होती है वो अपनी तरफ से उससे तस्दीक करके इंडोर्स करके उस बंदे को, थर्ड पर्सन को, वो बिल दे देता है और उसे कहता है कि इसकी जो मैच्योरिटी टाइम है 3 माह के बाद आपने इस डेट को आपने बायर से जाके ये पेमेंट वसूल कर लेनी है। तो पोजीशन ये होता है कि वो थर्ड पर्सन आ जाता है, वो जब जैसे ही ड्यूरेशन पूरी हो जाती है, बिल मैच्योरिटी पे आ जाता है, जब ड्यूरेशन मैच्योर हो जाती है तो उस पे वो क्या काम करता है, उस पे वो बायर के पास चला जाता है। सीलर के कहने पे, सीलर की एग्रीमेंट के कहने पे उस बिल की डेट पर वो बायर के पास जिसने प्रोडक्ट ली होती हैं तो वहां चला जाता है, उसको जाके वो बिल देता है। आगे वो बायर जो होता है वो उसको इनकार कर देता है, जिस बेस पे इनकार करता है वो उसको पेमेंट नहीं करता और वो डिसऑनर बिल जो होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो डिसऑनर हो जाता है। तो इसके अंदर फिर 3 पार्टियां आ जाती हैं कि हमारे पास सेलर है, बायर है और थर्ड वो पर्सन जो सेलर जो होता है दूसरे शख्स को वो बिल दे देता है अपने पेमेंट के लिए, वो हमारे पास तीसरा शख्स आ जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन किस तरीके से होंगी। तो अब हम ट्रांजैक्शन देते हैं कि हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन जो है, जनरल जो है, ये है कि ड्रायर्स सीलर जो होता है और उसे इंडोसर भी कहते हैं, जो तस्दीक करता है, तस्दीक कर रहा होता है उस बिल के ऊपर। तो वो हमारे पास उस बुक के अंदर जो हम एंट्री पास करेंगे कि एक्सेप्टर ड्राइज पर्सनल अकाउंट डेबिट और इंडोसी पर्सनल क्रेडिट हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास ड्राइज डेबिटर बुक के अंदर हम एंट्री जो पास करेंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोट चार्जेस अकाउंट क्रेडिट और पर्सनल अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंडोसी बुक जो है, इसके अंदर इंडोसर पर्सनल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
हम डिस्कस कर रहे थे इंडोर्सी बुक। इंडोर्सी बुक के अंदर हमारे पास इंडोसर जो होता है पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बे रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट हमारे पास करंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास नोटरी चार्जेस हैं, ये हमारे पास कैश है, नोटरी चार्जेस हैं, और ये हमारे पास कैश है। ये ऐसे होते हैं कि जो हमें हमारे पास जो हम नोटिंग करते हैं या हमारे पास सिग्नेचर करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास सरचार्ज वगैरह होते हैं। तो वो अगर बैंक होता है तो बैंक उसकी वसूली करता है, और थर्ड पर्सन होता है तो वो उस पर कुछ ना कुछ सरचार्ज वसूल करता है, जो नोटिंग पब्लिक होते हैं, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के जो हमारे पास अखराजात होते हैं। इसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि इसकी छोटी सी एग्जांपल हम लेकर आपको समझाते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास थर्ड पर्सन जो है वो क्या क्या करो, थ्री पर्सन के अंदर होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, और इसके अंदर थर्ड पर्सन जो उसका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, वो हमारी इंडस्ट्री जो होता है उसका क्या कैसे हमारे पास एंट्रियां कैसे कैसे हम एंट्रियां पास करते हैं। इसके लिहाज से हम एक एलिस्ट्रेशन है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास थ्री पर्सन है। उसमें हमारे पास पहला जो है हमारे पास अदनान है, दूसरा हमारे पास ये सीदर है, और हमारे पास कमाल बायर है, और हमारे पास खान जनरल जो है, जनरल खान जो है, ये हमारे पास इंडोसी है जो हमने ये किया है कि इंडोसी बुक में हम ये खान है। तो इसके अंदर जो एक एलस्ट्रेशन है, इस एलस्ट्रेशन के अंदर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अदनान ने 75,000 की प्रोडक्ट सील की है। किसको की है? कमाल को की है। उसके अंदर उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि 3 माह के बाद वो अपना जो हमारे पास कमाल है वो उसकी पेमेंट करेगा। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि 3 माह के बाद हमारे पास जो भी एग्रीमेंट होगा उसके बाद कमाल उस एग्रीमेंट को मेच्योरिटी जब टाइम होगा तो उस पर वो उसकी पेमेंट करने का हकदार है, वो उसकी पेमेंट करेगा। और इसके अंदर अदनान जो है उसने खान के कुछ पेमेंट करनी थी, उसने वहां से अदनान ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो बिल था उसने वो क्या काम किया, वो ले गया कमाल के पास। कमाल से जाके उसने 2 तारीख को उसने एक्सेप्ट करवाया, 3 तारीख को उसने सॉरी 3 जनवरी को उसने जाके वहां से एक्सेप्ट करवाया है। एक्सेप्ट करवाने के बाद उसने 10 डेट को वो खान को जाके दे दिया है कि आपने 2 माह के बाद आपने कमाल से जाके इस बिल की पेमेंट वसूल करनी है, क्योंकि 10 अप्रैल को इसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाएगी, ये बिल मैच्योर हो जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि वो खान जो है वो जब जाता है कमाल के पास 4 अप्रैल को, वो क्या काम करता है, वो उसको इनकार कर देता है, पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसके अंदर हम देखते हैं हमारे कौन कौन सी जनरल एंट्री होती हैं और क्विज किसकी बुक में कौन कौन सी एंट्रियां पास होती हैं। इसके लिहाज से हम देखेंगे कि हमारे पास अदनान जनरल है। अदनान के अंदर जब 1 जनवरी 2020 को जब अदनान ने सील किया तो कमाल अकाउंट डेबिट 75,000 से, और सील अकाउंट जो होगा वो 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा, गोल्ड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हमारे पास एंट्री पास होगी। उसके बाद 3 तारीख को जब अदनान कमाल को अपना बिल भेजता है, एक्सेप्ट करने के लिए जब बिल भेजता है तो वो जो उसे एक्सेप्ट करता है, जो एंट्री पास होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और कमाल अकाउंट 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और इसके बाद 10 तारीख को अदनान वो एक्सेप्ट शुदा बिल जो हमारे पास कमाल एक्सेप्ट करता है और वापस अदनान को दे देता है, तो अदनान ने खान को पैसे देने होते हैं, वो खान को उसकी इंडोर्स करता है, उस पर तस्दीक करता है, साइन करता है, उसके पोस्ट के ऊपर दस्तखत करता है, और वो खान को दे देता है कि आपने ये बिल अपने पास रखना है। और ये जो है खान 75,000 से 75,000 से डेबिट हो जाएगा, और बिल रिसीवेबल 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जब 4 अप्रैल आ जाती है तो 3 माह उसके जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसकी मेच्योरिटी बिल का जो है मेच्योरिटी टाइम आ जाता है, तो उस पर वो क्या काम करता है,
खान कमाल के पास चला जाता है कि ये इस बिल की पेमेंट की जाए। तो उस पे क्या काम करता है, कमाल की जिस बेस पे मजबूरी होती है, जो भी उसको प्रॉब्लम होता है, उस पे बेस पे वो उसको पेमेंट नहीं कर पाता और वो इनकार कर देता है। तो इस पे जब खान इनकार करता है, जो एंट्री पास होगी वो कमाल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 75 से, और खान 75 से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ आके बिल डिसऑनर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कमाल जनरल है। कमाल के अंदर हम 2020 के अंदर देखते हैं कि जनवरी फर्स्ट को जब वो पहली ट्रांजेक्शन होगी कि जनवरी फर्स्ट को परचेजर अकाउंट डेबिट हो जाएगी 75,000 से, और अदनान 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, के कमाल ने अदनान से जो गुड्स ली हैं वो क्रेडिट बेस पे ली हैं। उसके बाद 3 तारीख को जब अदनान कमाल को बिल सेंड करता है, और कमाल जैसे ही अदनान कमाल के पास बिल भेजते हैं, कमाल उस पर एग्री हो जाता है और उस पर एक्सेप्टेंस देता है। तो जब वो एक्सेप्टेंस देता है उसकी, जब वो एग्री हो जाता है, तो उस पे क्या होता है कि अदनान 75,000 से डेबिट और बिल पेबल 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस गिवन। इसके बाद 4 अप्रैल को जब खान कमाल के पास जाता है, जब खान कमाल के पास जाता है, ड्यूरेशन पूरी हो जाती है, डेट मैच्योर हो जाता है, तो कमाल के पास जाता है कि आप इस बिल की पेमेंट कर दें। तो उस पर क्या होता है कि कमाल किसी मजबूरी के बेस पे, किसी उसके पास पैसे नहीं होते, उस वक्त अरेंज नहीं होते, जो भी उसको दरपेश मसला एनीवन किसी भी प्रॉब्लम है, वो उसकी पेमेंट नहीं करता और बिल जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। इस पे जो एंट्री पास होती है 4 अप्रैल को कि बिल पेबल अकाउंट 75,000 से डेबिट हो जाएगा और अदनान 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है कि खान जनरल, खान के अंदर कैसे एंट्री पास होंगे, उसके जनरल के अंदर क्या क्या होंगी एंट्री पास। इसके अंदर जो है हमारे पास इंडोसर जो होता है, ड्रायर जो होता है, वो अपना बिल जो होता है वो उस पे 10 तारीख को साइन करके, उसको इंडोस करके, उसके तस्दीक करके उसके पोस्ट के ऊपर साइन करता है और वो खान को दे देता है 10 तारीख को कि तूने कमाल को 4 अप्रैल को जाके उससे ये इस बिल की पेमेंट वसूल करनी है। इस पे जो 10 तारीख को खान के अकाउंट में जो एंट्री पास होती है कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 75,000 से और अदनान 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद 4 अप्रैल को जब खान कमाल के पास जाता है, जब ड्यूरेशन पूरी हो जाती है, अदनान के दिए हुए वादे के मुताबिक उस बिल के ऊपर जो डेट मेंशन होती है, जो इंडोर्स डेट होती है, उसके बाद वो कमाल के पास चला जाता है पेमेंट वसूल करने के लिए। जब कमाल के पास 4 अप्रैल को जाता है तो कमाल किसी भी हाव पर, किसी भी अन्य वजह से उसके पास पैसे न होने की वजह से, कोई रीजन हो सकती है, उस बेस पे वो उसकी पेमेंट नहीं करता, जिसकी वजह से बिल जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं, अदनान 75,000 से डेबिट जाएगा और बिल 75,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि बिल डिसऑनर एंड रिटर्न टू अदनान। और वो जो बिल होता है खान के पास, वो अदनान को वापस हो जाता है क्योंकि वो बिल डिसऑनर हो जाता है, उसकी पेमेंट नहीं होती। ये हमारा इस डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर नंबर 3 पॉइंट जो था कि व्हेन द बिल हैड बीन इंडोर्स्ड। Dear student, today we will discuss about dishonor of bill of exchange, in which the 4 point related to dishonor bill of exchange, where the bill had been sent to bank for collection. जब ड्राई से बिल एक्सेप्ट करवाता है, एक्सेप्ट करवाने के बाद बिल बैंक को भेज देता है कि वो उसको कलेक्ट करे ड्राई से। तो जब मैच्योरिटी टाइम आता है तो बैंक ड्राई के पास चला जाता है और वहां जाके उससे बैंक बिल के बारे में ड्राई से बात करता है। तो इसमें ड्राई जो होता है वो किसी भी बिहाव पे, चाहे उसके पास पैसा नहीं होता,
ये कोई रीजन होती है कि वो बिल को पेमेंट करने से इनकार कर देता है, तो बैंक वो बिल उस पे नोटिंग चार्जेस लिखकर वो अपने कस्टमर क्लाइंट को वापस कर देता है, तो वो बिल इस तरीके से डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर ऑफ बिल जो है, इसके ऊपर हम आपको ये बताते चले कि नोटिंग चार्जेस होते हैं, कि नोटिंग चार्जेस जो हैं वो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर द होल्डर कैन गेट such facts noted on the bill by the notary public. For doing this, notary public get the fee. That is called noting charges. इसको हम आसान लफ्ज में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो अखराजात जो नोटरी पब्लिक को बिल के डिसऑनर के होने पर बिल पर नोट करने के बारे में अदा किए जाते हैं। जो भी रीजन होती है, नोटरी पब्लिक उस बिल के ऊपर नोट करता है डिसऑनर ऑफ बिल होने के बाद, तो उस पे नोटिंग चार्जेस वसूल किए जाते हैं, वो हमारे पास हमारे लिए वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस 4 पॉइंट के अंदर डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो 4 पॉइंट है, जो 4 रीजन है कि बिल जब बैंक को भेजा जाएगा फॉर कलेक्शन पर्पज के लिए, ड्रायर भेजता है एक्सेप्टेंस के बाद, तो उस पर हमारे पास देखते हैं कि इंट्री ट्रांजैक्शन किस तरीके से होती हैं। वो इस तरीके से होती हैं कि ड्रायर या क्रेडिट बुक में कैसे एंट्री होगी कि ड्राई पर्सनल अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ड्राई कि डेबिटर होता है, ड्राई होता है, उसकी जो बुक में देखेंगे बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, और ड्राई पर्सनल अकाउंट क्रेडिट जाएगा। और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन है कि बैंक फॉर कलेक्शन बैंक के बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो ड्राई के पास जब मेच्योरिटी टाइम होता है, तो वो ड्रायर के हुक्म के मुताबिक, उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ड्राई के पास चलता जाता है बिल की कलेक्शन के लिए। तो उसके लिए वो जो एंट्री पास होती है वो ड्रायर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी मिसाल से आपको वाज़ह करते हैं कि ये जो 4 पॉइंट है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये जो 4 रीजन है वो इस तरीके से है कि हमारे पास इमरान है, इमरान सोल्ड गुड्स टू अहमद, इमरान अहमद को सोल्ड करता है, गुड्स करता है 15,000 की। तो उस पर क्या करता है, फिर वो उसी सेम डे को उससे रसीद एक्सेप्टेंस लेता है कि इमरान बिल ऑफ जो एक्सचेंज होता है वो अहमद को सेंड करता है, अहमद सेम डेट में उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसके अंदर 3 माह का टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद 25 तारीख को एक्सेप्टेंस लेने के बाद फिर 25 तारीख को ड्रायर जो है वो अपने बैंक को बिल भेज देता है कि आपने हमारे ड्राई से इस डेट को यानी कि 4 अप्रैल को आपने उसकी रिसीविंग लेनी है। आप जो उसका टाइम पीरियड है या मैच्योरिटी डेट है उस पे वो बैंक जो है वो ड्राई से पेमेंट लेगा ड्रायर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक। तो इसके बाद जब 25 डेट को बैंक के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज चला जाता है, जब बैंक लेता है तो उसमें क्या होता है, कलेक्शन करता है बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 15,000 से डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट होगी इस तरीके से। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान सोल्ड गुड्स टू अहमद 50,000, इमरान अकाउंट डेबिट और सील अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसी डेट को इमरान अहमद को बिल ऑफ एक्सचेंज सेंड कर देता है, उस एक्सेप्टेंस के लिए सेंड करता है, तो बिल मेरे पास एंट्री जो पास होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000 से डेबिट हो जाएगा और अहमद 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके बाद जब 25 जनवरी आती है तो उसके अंदर इमरान अपने बैंकर को बिल सेंड कर देता है कि आपने ड्राई से
बिल वसूल करना है, तो उस पर जो एंट्री पास होगी, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 50,000 से डेबिट हो जाएगा और हमारे पास बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि बिल इनवोर्स टू दी अदनान। इसके बाद हमारे पास जब 4 अप्रैल जाता है, जब उसकी मेच्योरिटी टाइम आ जाता है, जब ड्यूरेशन पूरी हो जाती है, तो उस पर बैंक ड्रायर के हुक्म के मुताबिक जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, मेच्योरिटी टाइम आ जाता है, जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज मेच्योर हो जाता है, तो बैंक ड्राई के पास जाता है, तो अब वो पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से जब वो बिल कैंसिल होते हैं, तो हमारे बैंक की बात होती है अहमद 50,000 से डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि बिल डिसऑनर बाय अहमद। तो ये हमारा 4 पॉइंट था कि डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के 4 पॉइंट है कि जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर हमने 4 रीजन की, 4 रीजन डिस्कस की और उसमें आपको तफसीलन हमने ट्रांजैक्शन बताए, जनरल एंट्री बताई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 4 लेक्चर के अंदर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने सही तरीके से तवज्जो नहीं दी, उनको फिर भी समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में याद करना, हम आपको फिर भी समझाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।